एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह हमारा वीडियो विशेष करके उन प्रशिक्षुओं के लिए है जो 2023 में डीएलएड के फर्स्ट ईयर की परीक्षा देने जा रहे हैं। उनके लिए मैंने यह F4 का जो पेपर है उसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर के रखा हुआ है। इसकी तैयारी करने से आप अच्छे अंक पा सकते हैं, ऐसा मेरा उम्मीद है। दूसरा है कि यहाँ पर आज का जो विषय है वह यह है कि विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, इस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इंग्लिश में इसे स्कूल कल्चर चेंज एंड टीचर डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। यह पेपर 3 घंटे का होगा एवं इसके पूर्णांक 70 होंगे। 30 नंबर आपके असाइनमेंट में होते हैं। कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर है। यह 2 खंड के पेपर हैं। यह 2 खंड में दिया गया आपका जो परीक्षा होगी इसे 2 खंड में लिया जाएगा। पहला खंड है जिसमें कि किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्दों में देने हैं तथा सभी प्रश्न जो होंगे 5 अंक के होंगे। इस प्रकार से आपके लिए यह क्वेश्चन 6 पंचे 30 नंबर का होता है। खंड बी में 40 नंबर के आपके प्रश्न होते हैं। तो इसमें जो मुख्य प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। पहला प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंधन से संबंधित दस्तावेज क्या क्या हैं। विद्यालय की अवधारणा को स्पष्ट करें तथा विद्यालय का स्वरूप प्रदान करने के लिए विभिन्न अवयवों के बारे में उल्लेख करें। फिर से रिपीट करता हूं। प्रश्न नंबर 1 है विद्यालय प्रबंधन से संबंधित दस्तावेज क्या क्या हैं। विद्यालय की अवधारणा को स्पष्ट करें तथा विद्यालय का स्वरूप प्रदान करने के लिए विभिन्न अवयवों के बारे में उल्लेख करें। इसी को अथवा में कहा गया है वह है कि विद्यालय की कार्य संस्कृति में बच्चे क्या क्या सीखते हैं। विद्यालय की कार्य संस्कृति में बच्चे क्या क्या सीखते हैं। विद्यालय में आपदा प्रबंधन के लिए आप क्या करेंगे। विद्यालय में आपदा प्रबंधन के लिए आप क्या करेंगे तथा विद्यालय के बेहतर प्रबंधन के लिए प्रधानाध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि विद्यालय में समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे। विद्यालय में समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे। विद्यालय में समावेशी शिक्षा व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी परिवेश में क्या क्या परिवर्तन होगा। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी परिवेश में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, इसके ऊपर में आपको देना है। इसके अथवा का जो प्रश्न है वह इस प्रकार है कि शिक्षण प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीकी, जिसे ICT के नाम से भी जाना जाता है, की क्या उपयोगिता है। विद्यालय भवन का सृजनात्मक उपयोग का उद्देश्य क्या है। फिर से रिपीट करता हूँ। शिक्षण प्रक्रिया में सूचना एवं संचार तकनीकी ICT की क्या उपयोगिता है। विद्यालय भवन का सृजनात्मक उपयोग का उद्देश्य क्या है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है कि परंपरागत शिक्षण और बाल केंद्रित शिक्षण में अंतर स्पष्ट करें तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसे भी स्पष्ट करें। फिर से रिपीट करता हूँ। परंपरागत शिक्षण और बाल केंद्रित शिक्षण में अंतर स्पष्ट करें, साथ ही साथ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, इसे भी स्पष्ट करें। अथवा में प्रश्न बनता है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सर्वांगीण विकास में सहायक है कैसे। बाल केंद्रित शिक्षण में संरचनात्मक उपागम क्यों आवश्यक है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं सर्वांगीण विकास में सहायक है कैसे। बाल केंद्रित शिक्षण में संरचनात्मक उपागम क्यों आवश्यक है। प्रश्न संख्या 4 बनता है शिक्षक वृत्तिक विकास के लिए सहकर्मियों की भूमिका की चर्चा करें। शिक्षक वृत्तिक विकास के लिए सहकर्मियों की भूमिका की चर्चा करें। अथवा विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था के प्रमुख आयामों की चर्चा करें। विद्यालय में
नेतृत्व व्यवस्था के प्रमुख आयामों की चर्चा करें। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? विद्यालय में सृजनात्मक उपागम शिक्षण व्यवस्था के लिए प्रधानाध्यापक का क्या नेतृत्व होगा? विद्यालय में सृजनात्मक उपागम शिक्षण व्यवस्था के लिए प्रधानाध्यापक का क्या नेतृत्व होगा? इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानाध्यापक जो होते हैं उस स्कूल के, उनकी जिम्मेवारी बहुत अधिक होती है। प्रश्न संख्या 5 कहता है, बिहार राज्य में कितने तरह के अध्यापक शिक्षण संस्थान हैं? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के मुख्य उद्देश्यों के बारे में लिखें। फिर से रिपीट करता हूँ, बिहार राज्य में कितने तरह के अध्यापक शिक्षण संस्थान हैं? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के मुख्य उद्देश्यों के बारे में लिखें अथवा बाल संसद के कार्यों का उल्लेख करें बाल संसद के कार्यों का उल्लेख करें। विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था के प्रमुख आयामों की चर्चा करें। साथ ही साथ संरचनात्मक उपागम से आप क्या समझते हैं? फिर से रिपीट करता हूँ, बाल संसद के कार्यों का उल्लेख करें। विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था के प्रमुख आयामों की चर्चा करें। संरचनात्मक उपागम से आप क्या समझते हैं? छठा प्रश्न है, सीखने की योजना अर्थात लर्निंग प्लान का निर्माण करना क्यों आवश्यक है? सीखने की योजना अर्थात लर्निंग प्लान का निर्माण करना क्यों आवश्यक है? अथवा राज्य स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं के बारे में उल्लेख करें। राज्य स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं के बारे में उल्लेख करें। ये 6 प्रश्न थे हमारे खंड ए के। अब यहाँ से खंड बी शुरू होता है, जिसमें 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं और प्रश्नों के उत्तर आप 200 से 250 शब्दों के बीच में देते हैं तथा 10 नंबर के ये अंक होते हैं। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 10 अंक निर्धारित है, जो कि लॉन्ग टाइप आंसर को होते हैं। 7वां प्रश्न है कि विद्यालय की संरचना और कार्यों का उल्लेख करें। विद्यालय की संरचना और कार्यों का उल्लेख करें। विद्यालय प्रबंधन के विभिन्न घटकों के बारे में वर्णन करें। विद्यालय प्रबंधन के विभिन्न घटकों के बारे में वर्णन करें। 8वां प्रश्न है कि सीखने सिखाने के दौरान आने वाली प्रमुख चुनौतियों के बारे में वर्णन कीजिए। सीखने की सृजनात्मक उपागम में कला समेकित शिक्षा का महत्व के बारे में वर्णन कीजिए। सीखने की सृजनात्मक उपागम में कला समेकित शिक्षा का महत्व के बारे में वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि विद्यालय के दैनिक सत्र में आप क्या क्या कर सकते हैं? विद्यालय के दैनिक सत्र में आप क्या क्या कर सकते हैं? विद्यालय प्रबंधन के विभिन्न घटकों के बारे में वर्णन करें। विद्यालय प्रबंधन के विभिन्न घटकों के बारे में वर्णन करें। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 10 आपके पास है, वह है कि एकीकृत शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी परिवेश में कक्षाई शिक्षण में बदलाव आप कैसे करेंगे? फिर से सुनिएगा, रिपीट करता हूँ। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में बदलाव आप कैसे करेंगे? अथवा विद्यालय में लोकतांत्रिक नेतृत्व की व्यवस्था के लिए प्रधानाध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। विद्यालय में लोकतांत्रिक नेतृत्व की व्यवस्था के लिए प्रधानाध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बताएं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में उल्लेख करें। प्रश्न संख्या 12 कहता है, बच्चों में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता के लिए आप क्या करेंगे? बच्चों में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता के लिए आप क्या करेंगे? और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो टिप्पणी के रूप में भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इन टिप्पणियों को भी आपको ध्यान रखना है। तो टिप्पणी है, नंबर 1 सर्व शिक्षा अभियान, 2 संकुल संसाधन केंद्र, नंबर 3 मीना मंच, नंबर 4 BBOSE,
नंबर 5 SCERT, नंबर 6 प्रखंड संसाधन केंद्र जिसे BRC कहते हैं, नंबर 6 है समेकित बाल विकास योजना ICDS कहते हैं। उसके बाद है शिक्षक की वृत्तिक विकास के बारे में बताना है, और है चेतना सत्र, है चेतना सत्र। तो इस प्रकार हमारा F4 का जो पेपर है वह आपका कंप्लीट हुआ, और इसमें उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने यह प्रश्न दिए हैं, यदि आप इसकी पूर्ण अच्छे ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो परीक्षा में आपके प्रश्न पूर्णतया पकड़े जाएंगे, पूर्णतः आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ऐसा मेरी उम्मीद है और मुझे संभावना है कि आपको इसमें किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक, शेयर तथा कमेंट्स करें, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारा यह चैनल हमेशा रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले जो परिवर्तन हैं या जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको लेकर के आपके साथ उपस्थित होता है। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर एक नए वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा भारत के निर्माण में अपना योगदान बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।